नमस्कार, यार.com आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का 60 आज हमारे साथ है विनोद कुमार जहांगीर, सुपुत्र श्री रामेश लाल जहांगीर अर्जनपुरा। सो विनोद कुमार जी, रामेश लाल जी अर्जनपुरा वर्तमान में नासिक में है। नासिक। और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जी। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बताते हैं। तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहने सब जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय के हमारे लिखित अनुमति पर नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड कर देंगे टाइम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं परिवार परिचय से, बताएं अपने शब्दों में। मैं विनोद कुमार जहांगीर जी। निवास स्थान है मेरा अर्जुनपुरा। जी। नीम का थाना में। नीम का थाना में पड़ता है। हम 6 भाई बहन हैं। जी, नाम बताएं क्रम से। 2 भाई हैं, 4 बहन हैं। मेरे से बड़ी बहन है। नाम बताएं, नाम सब। मंजू जहांगीर जी। वो फिर शादी के बाद एक्सपायर हो गई। जी जी। फिर उससे छोटी बहन थी मेरी शीला जहांगीर। तीसरे नंबर पे विनोद जहांगीर मैं हूँ। जी। फिर 4 नंबर बहन है मंजू जहांगीर। जी। फिर सावित्री जहांगीर। फिर सबसे छोटा भाई है विक्रम जहांगीर। माता पिता का नाम? रामेश्वर लाल जी। ठीक है, बताइए। पिताजी का नाम है। माताजी का नाम कमला देवी है। जी। दादा दादी जी याद है? हाँ याद है। बताएं। दादाजी का नाम है, कोई बात नहीं, याद है। दादी जी का? दादी जी दाफा देवी है। ठीक है। और ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल दूध वाला बास है। अच्छा, नाना नानी जी का याद है? हाँ याद है। बताएं। नाना जी गणपत जी है और नानी जी रामेश्वरी देवी है। ठीक। और ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल झुंझुनू में पड़ता है, बड़ा गांव। बड़ा गांव, हाँ। बड़ा गांव लक्ष्मण बस आती थी हमारे यहाँ, अभी तो खत्म हो गया रूट। हाँ। तो सास ससुर का नाम बताएं। ससुर जी है गुलाब जी जहांगीर। सासू जी का याद है? हाँ गिरनी देवी जहांगीर। धर्मपत्नी का नाम? अनुजा जहांगीर है। ठीक है। और संतति? 2 लड़का 1 लड़की है। नाम क्रम से? बड़ा लड़का उमेश जहांगीर। फिर लड़की है रिद्धि जहांगीर। ठीक। और फिर लड़का है विशाल जहांगीर। सेक्स निपस्ट में पढ़ाई लिखाई मैं 10th पास हूँ। और मेरा बड़ा लड़का है वो साइंस में से BSc करके MSc कर रहा है जी झुंझुनू से। उससे छोटी लड़की है वो BSc कर रही है। उससे छोटा लड़का वो 12वीं का एग्जाम दिया है अभी। जी। और मेरी पत्नी है वो 10th पास है। आपने कहा बताई खुद? 10th पास हूँ। ठीक है, तो बराबर है, कोई बात नहीं। अभी भी। अच्छा, कोई प्रिय मित्र? प्रिय मित्र है राजू बड़ुआ है, एक किशन लाल शर्मा है। और नासिक में 2-3 दोस्त है जी। उसमें एक संत कुमार जी का जो आपने लिया है वो है जी। और हमारे बड़े भाई साहब हैं इधर, रामोतार जी जहांगीर है जी, लक्ष्मी नारायण जी जहांगीर है। ठीक। मनोहर जी जहांगीर है जी। और प्रिय गुरु जी अगर याद हो तो? गुरु जी मैथ का टीचर था हमारा, पोखरमल जी गुजर। वो मेरे एकदम नज़दीक के थे और साइंस मैथ में मेरे को उनसे ही पकड़ हुई। जी। तो भ्रमण कहाँ किया है? मैं पढ़ाई छोड़ते ही मैं नासिक में आया था। मेरे चाचा जी है इधर, अन्नपूर्णा मोटर बॉडी बिल्डर्स करके, सुंदरलाल जी जहांगीर। उनके पास आया था लेकिन वो काम नहीं सेट हुआ तो फिर मैं फर्नीचर में आ गया। फिर यहाँ 2 साल करने के बाद मैं दुबई चला गया था। अच्छा। शारजा है वहाँ पे टचवुड कंपनी का नाम था। अच्छा। तो शारजा स्टेडियम में मोहम्मद बुखादिर की उसमें था। फिर हमारे नज़दीक के राजस्थान कारपेंटरी करके है हमारा राम जी जहांगीर। फिर उनके पास हमारी एकदम नज़दीक मित्रता जैसी हो गई थी। मैं एकदम 17-18 साल का था उस टाइम में गया था। आज भी मिलते हूँ, दिल्ली महासभा में जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो खेल कूद में रुचि रही है? खेल कूद में था मेरा, कुश्ती करता था थोड़ा, बाद में छोड़ दी मैंने। बाद में छोड़ दी, कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि अभी वर्तमान नासिक में है ना? हाँ नासिक में। तो अभी क्या काम करते हैं? हम लोग ये फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं। फर्नीचर करते हैं ना? हाँ। तो बाकी परिवार में साथ हैं? हाँ मेरी फैमिली यहाँ पे है। तो राजनीति पर बोलेंगे, समाज पर बोलेंगे, शिक्षा पर बोलेंगे। रुचि राजनीति में भी है, समाज सेवा में भी है। तो समाज सेवा पर शुरू करते हैं, बताएं। हाँ। समाज के बारे में।
समाज सेवा के बारे में हमारे सब हाँ, क्योंकि लोगों की बेरुखी रहती है कि यार हमें क्या मतलब है वो कर रहा है। नहीं, समाज सेवा देखो एक है ना, परिवार से ही होती है समाज सेवा। हाँ। संगठित परिवार होता है, परिवार में संपत्ति होगी तो वही आदमी समाज सेवा कर सकता है। जी। जैसे नेचर के गुण तो वहीं से पनपते हैं ना। हाँ, यानी परिवार से समाज सेवा स्टार्ट हुई मेरी। और मैं नासिक में 15-20 साल से समाज सेवा में तत्पर हूँ। जैसा भी काम देते हैं मुझे, तो वर्तमान में कोई पद मिला है कोई? वर्तमान में मैं नासिक का जिला अध्यक्ष निर्विरोध किया है मेरे को। अच्छा। हाँ, सब के आशीर्वाद से। तो कैसा पाते हैं अन्य जैसे कस्बे, नागपुर है, नांदेड़ है, परभनी है, उनकी बनिस्पत जो है नासिक का जो अपना समुदाय है उसको कहाँ पाते हैं आप? नासिक का समाज नंबर 1 पे ही है। अच्छा। और नासिक के समाज सेवा में प्रेरणा है पूरे भारत के लिए। अच्छा। नासिक में समाज का विकास अच्छा हो रहा है और आगे भी समाज का विकास होता रहेगा। जी। विचार तो बहुत है आगे तक जाने के, लेकिन समाज में एक खींचातान की वजह से थोड़ा आदमी पीछे हो जाता है। वो होता रहता है, सब जगह होता है। बाकी अच्छा, नासिक का नाम है अच्छा। दो पक्ष तो सभी जगह होते हैं। हाँ। सही है। तो उनकी वजह से हम जगते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान की वजह से हमारी सेना जगती रहती है। नहीं, नासिक में वो चीज नहीं है। हम वाद विवाद करके भी एक जगह बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। सही है। और नासिक तो पूरे भारत में अच्छी मिसाइल है। अनुकरणीय है आपकी उदाहरण। हाँ, ठीक है। एकजुटता है, संगठन है। तो कोई कुरीतियों पर रोशनी डालना चाहेंगे? कुरीतियां तो समाज में है, और कुरीतियों में तो सबसे पहले तो मेरा सर्वप्रथम तो टारगेट है कि वो अभी क्या है, कोई आदमी उसको इशारे में समझा देता है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। जी जरूर। संस्कार जो होता है बच्चों का, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समाज के हित में ही जो शादी वगैरह है वो हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि समाज में ये लड़कियों की कमी है, कारपेंटरी जॉब करते हैं तो उनको बच्ची मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो मैं समाज को यही संदेश दूंगा कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जॉब कर रहा है, वो 20,000 कमा रहा है। कारपेंट्री में जो बच्चा कमा रहा है 40,000 50,000 भी कमाता है। जी। उसके लिए लड़की देना उनको थोड़ा सा ऐसा गलत लगता है। आपका कहना है मतलब मनस्थिति बदले। हाँ, तो मेरा ये विचार थोड़ा सा बदले हैं तो होना ही चाहिए, बेहतर होगा। अच्छा, इसमें राजनीति में बताना चाहें? राजनीति में बीजेपी से प्रेरित हूँ। अच्छा, बीजेपी में सब अच्छा बताते हैं। हाँ। आपको ऐसी कोई चीज लगी जिससे कि लगे यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, सबसे बड़ी बात देखो, राष्ट्र हित में जो पार्टी रहती है तो सबसे बड़ी पार्टी उसी को मानता हूँ मैं तो। सबसे सर्वप्रथम राष्ट्र होता है। जी। उसके बाद जो है वो है। मैं मोदी जी से भी प्रेरित हूँ और हमारे एक सांसद हैं प्रेम सिंह बाजोर, उनसे मेरे अच्छे संपर्क हैं। और कांग्रेस के भी लीडर हैं हमारे मोदी साहब, उनसे भी मेरी दोस्ती है। बाकी मत हमारा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, पहली बार पूछा, किसी पूछा नहीं। राष्ट्र हित की जो संकल्पना परिकल्पना है, हाँ, वो अगर मानवीयता, हाँ, उसका दम घोटने लग जाए, कहीं ना कहीं हावी हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ पुनर्विचार होना चाहिए? राष्ट्र हित के साथ साथ वो भी होना चाहिए ना, तो वो चीज भी है इसमें, मानवीयता भी है। और जो काम मानवीयता के लिए किया आज तक, मेरे को ये बताए कि किया है क्या? फर्स्ट प्रधानमंत्री ऐसा है जो हर चीज के बारे में सोचा, राष्ट्र हित में सोचा, नारी शक्ति के बारे में सोचा, युवा लड़कों के बारे में सोचा, जो भी काम कर रहे हैं समाज में। अच्छा, भीड़ देखिए, कहते हैं भीड़ में मस्तिष्क नहीं होता। हाँ। दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। हाँ। वो अगर एक आदमी उठ के पत्थर मारे, सब पत्थर मारने लग जाए, ठीक है, ऐसे होता है, देखते हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि भीड़ को हमें जो है वो शक्ति नहीं देनी चाहिए? क्योंकि कई बार देखने को होता है कि कोई आदमी जा रहा है, उसको किसी कारण से पीटने लगे, बाद में अपने आप हाथ में। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं बोलता हूँ कि जो भीड़ पे पत्थर मारने वाला काम आज से 20 साल पहले होता था। अभी सब शिक्षित है, समझदार है। हमारी जो भारत की जो जनता है
वो समझदार है, अपना निर्णय सही लेती है। नहीं, मेरा भीड़ कहने का मतलब- काम मैं, हाँ, भीड़ का मतलब क्या है? जी, मेरा कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है, हाँ आप कौन से, कहाँ से, किस समुदाय से, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हाँ। सब उसको पूछना हाँ। और जबरदस्ती मतलब मारपीट करना। मान लीजिए कि चोर को पकड़ लिया लड़कों ने हाँ, और चोर को जब बांध दिया पेड़ से, फिर रोड से मार रहे हैं, नहीं, मतलब ये कानून वो हाथ में मानवता लेना- के खिलाफ है, कानून वो हाथ ऐसा में नहीं लेना। होना चाहिए। ये कुछ दिनों दिन हमने, ऐसा नहीं कि मैं सरकार की वजह से बता रहा हूँ, दिनों दिन जो हमारे समाज में जो है नृशंसता जो है बढ़ती जा रही है। नहीं, सहनशीलता का मान लीजिए कि अभाव होना, सहनशीलता का तो अभी जो युवा पीढ़ी उसमें कम है, पहले थी। कि भाई मौके पर ही फैसला कर दो, ये तो गलत है। नहीं, ये गलत है, मानवता के खिलाफ है, उससे उसमें हम कई बार सहमत नहीं निर्दोष मारे जाते हैं, सिर्फ शक के आधार पर जो मार दिए जाते हैं। उससे हम सहमत नहीं है जी सर। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि एक विद्यार्थी की जो जीवन शैली है कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी की जीवन शैली देखो, पढ़ाई टाइम से करना चाहिए उनको, और उनका भविष्य के हिसाब से पढ़ाई में लगन होनी चाहिए, सभी चीजों में संतुलन होना चाहिए ना? संतुलन होना चाहिए, परिवार का भी होना चाहिए साथ साथ में। परिवार की इच्छा है पढ़ाने की, बच्चे की नहीं है, तो फिर वो संतुलन नहीं बैठता। अच्छा, हमारे यहाँ खेल को कहते हैं जी, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे हो खराब। तो हमारे यहाँ खेल में कहते हैं तो रूल हो गया क्या है ना हमारा। तो आपको क्या लगता है कि नहीं, खेलों के देखो, खेलों के नजरिए से लोग कितने पैसा कमाते हैं, खेल हमारे प्रसिद्ध होते हैं, व्यक्तिगत स्पर्धा होती है, जैसे समूह की हो, कैसे भी हो, खेल अलग अलग होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि हमें और खिलाड़ी तैयार करनी चाहिए? जैसे कि पिछली बार ओलंपिक हुआ था, हर बार होता है, तो हमारे 1-2 मेडल आते हैं, अरबों की आबादी है, और चीन देखते हैं, कोरिया देखते हैं, अमेरिका देखते हैं, इनमें जो है काफ़ी आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत पिछड़ रहे हैं इस काम में? ना, खेल में रुचि रखनी भी चाहिए, पीछे हैं ही, और सब देशों से पीछे हमारा भारत। जी जी। तो खेल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल होना जरूरी है सर, और फिटनेस के लिए भी खेल अच्छा है। अच्छा, एक शब्द है अति सर्वत्र वर्ज्यते। हाँ। मतलब कि अति, किसी जैसे मोबाइल से बात करना हो, गाड़ी चलाना हो, खाना पीना हो, काम करना हो, सोना हो, कुछ भी हो, अधिकता सब जगह मनाही होती है कि भाई उसमें संतुलन बना के रखो। अधिक उसके पीछे चले जाओगे तो उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। अधिकतम तो किधर भी आप जाओगे तो उसके दुष्परिणाम में आएंगे ना सर। तो जो जितनी आदमी में करने की कैपेसिटी हो उतनी ही करनी चाहिए आदमी को। पढ़ाई हो, खेल हो, कूद हो, कुछ भी हो, या काम की क्षमता हो। आज मेरी बोलने की क्षमता जितनी है मैं उतना ही बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल सकता। क्षमता के अनुसार ही काम होता है सर। जी जी जी। तो हर क्षेत्र में क्या है कि तकनीक का समावेश हुआ है। हमारे यहाँ भी काम करते, पहले हाथ से करते थे, मशीनें आ गई, सबको पता है, ठीक है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि जैसे क्या होता है कि जुड़वा काम, जैसे मान लीजिए अभी बात चल रही थी शादी की, लड़कियों की मिलने की, तो हमारा काम जैसे कि खाते जाएंगे लोग जो है वो काम करते हैं बढ़ई का। हाँ। उसमें आर्किटेक्चर जो है ना, वो जुड़वा काम है, इंजीनियरिंग जुड़वा काम है। हमें ऐसा नहीं लगता कि काम चाहे वही हो लेकिन उसमें रूप बदल जाए, हम ऐसे हमें लड़कों को उसमें प्रशिक्षित करें? नहीं, अपने लड़के अभी एजुकेशन में बहुत आगे गए हैं। अभी ये 10 साल के अंदर कारपेंट्री जॉब में बच्चे आ भी नहीं रहे। पहली बात तो ये, जो भी बच्चे कौन से आ रहे हैं जो पढ़ाई में असमर्थ है, पढ़ाई नहीं कर सकते, वही बच्चे हैं जो जिनका पिताजी का धंधा है तो उनको संभालने के लिए उनको चाहिए, वसीयत बोलते हैं उसको, तो वो धंधा संभाल सकता है, कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। पढ़ लिख के भी आ रहे हैं बच्चे। जी। लेकिन ये कारपेंट्री का जो लड़कियों के विषय में आपको मैंने बताया, तो वो एक 5वां गोत हो गया, समझ लो। अपने समाज में 4 गोत छोड़ के शादी होती है, तो ये 5वां कारपेंट्री का हो गया। ये थोड़ा चलन गलत है। हाँ, क्योंकि गुजराती लोगों में नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जांगीड़ हूँ, गर्व से बोलता हूँ, मेरा व्यवसाय कारपेंट्री है, गर्व से बोलता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़की को देने में भी ऐसा हिचकिच क्यों है? लोग देना चाहिए उनको। जी जी जी। तो ये संदेश है समाज को मेरा। समझना चाहिए ना। समझना चाहिए। और फिर वो काम होता नहीं है टाइम पे। आपके गांव के बारे में 2-4 बताएं ना बातें। हरजनपुरा कैसा, क्या, कितना बड़ा है? हरजनपुरा पंचायत समिति हमारा गांव ही है, पंचायत। अच्छा, तो कितनी आबादी है उसमें? उसमें 2500 की वोटिंग है पॉपुलेशन। तो मतलब कि 5000 के लोग आबादी होगी, 4-4.5 जगह। हाँ, 4-4.5 हजार। तो उसमें बताएंगे सरकारी विद्यालय है? सरकारी विद्यालय है, 12वीं तक है। और स्वास्थ्य सेवा? स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी है। सड़क से जुड़ा हुआ है? सड़क से जुड़ा हुआ है। तो पानी की व्यवस्था? पानी एकदम बढ़िया है, मीठा पानी है, खेती बाड़ी है। कोई गांव में ऊंचे आदमी जैसे कि बिजनेस में और नौकरी में? अभी जांगीड़ समाज में हमारा नहीं मतलब पूरे गांव में? पूरे गांव में तो जॉब में बहुत है।
आर्मी में भी हैं, बीएसएफ में भी हैं, टीचर भी हैं, जी जी। डॉक्टर्स भी हैं, तो आप नज़दीक नीम का था नहीं पढ़ता? एसआई भी है। मैं काउंट पढ़ता था। अच्छा अच्छा, काउंट पढ़ता नहीं थे। हाँ। तो कोई दो चार बात जो कहना चाहे, समाज के नाम संदेश देना चाहे? समाज में तो सब लोग यही बोलते हैं भाई एकता रखो, संगठित रहो, और जो चीज़ खराब है छोड़ो, अच्छी चीज़ अपना लो। अब बस खराब चीज को छोड़ दो, अच्छी चीज अपना लो। आधुनिकता के साथ रखे, तालमेल तक हाँ, पीछे तालमेल बना रहेगा फिर। और शिक्षा जो है कहीं पीछे, शिक्षा पीछे नहीं होनी, हाँ, शिक्षा आगे आनी चाहिए। शिक्षा करके भी आप जॉब ना करते हुए भी आप फर्नीचर व्यवसाय नहीं, कर उसमें सकते हो। आपकी कलाकारी दिखेगी ना हाँ। फिर। अगर आप अभी हम लोगों को आर्किटेक्चर बोलते हैं कि आपके बच्चे ये लाइन में नहीं आएंगे, तो फिर आगे कौन जांगिड़ को जानेगा? सही ये भी बात हो रही है। नहीं, सही है। क्या क्योंकि पढ़े लिखेंगे फिर अगर आएंगे तो आपकी जो कलाकारी उस काम में झलकेगी, ठीक है ना? झलकेगी और प्रोग्रेस भी करेगा। जी जी जी। तो वो सिस्टम से हो जाएगा काम। जी जी, ठीक है। आपका yalsir.com है, .com, हाँ। उनको सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनको सब्सक्राइब क्या बोलते हैं नहीं उसको, वो कीजिए। नहीं 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 नहीं, और वो मैं नहीं वो यहाँ नासिक में आए, इनका वेलकम है, स्वागत है। हम लोगों का खुद किस्मत है कि इनके दर्शन हुए नासिक में आए। तो मैं तो समझ आ गया। आपका आभारी हैं। धन्यवाद साहब, आपका आप बहुत नासिक में धन्यवाद पधारे हो। समय देने के लिए। तो ठीक है, अगर समय मिला तो फिर कभी साथ साथ कर लेंगे। जरूर सर, मैं आपको इनवाइट करता जी हूँ। जी। हमारे नासिक जिला की शपथ विधि समारोह है 19 तारीख है ना जी, 19/6/2022 को। जी। तो मैं आपको निमंत्रण अभी देता हूँ कि आप जरूर पधारिए। प्रयास और करूँगा अगर नजदीक हाँ, इस हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाइए जी साहब। जी जी। तो ठीक है, फिर समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। धन्यवाद। जय राम जी। राम राम जी, धन्यवाद।